हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में करेंगे लर्निंग गेम आधारित बुक सब्जेक्ट साइंस क्लास 7 अध्याय 12 विद्युत तथा परिपथ। पेज नंबर 140 से शुरू है। वर्कशीट फर्स्ट। पहला प्रश्न है, विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं, नाम लिखिए। उत्तर, सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे जिसे टर्मिनल कहते हैं होते हैं। इसमें एक सिरा धातु की टोपी वाला धनात्मक सिरा एवं धातु की डिस्क वाला ऋणात्मक सिरा होता है। प्रश्न 2, विद्युत सेल को विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है? विद्युत सेल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? उत्तर, विद्युत सेल विद्युत उसमें जमा रसायनों से वह विद्युत उत्पन्न करता है। इसका उपयोग अलार्म घड़ी, रेडियो, कैमरा आदि में किया जाता है। विद्युत सेल से विद्युत बल्ब किस प्रकार जोड़ा जाता है, चित्र सहित वर्णन कीजिए। विद्युत सेल से विद्युत बल्ब जोड़ने के लिए विद्युत तार के 4 टुकड़ों को प्लास्टिक आवरण हटाकर धातु के 2 तारों को विद्युत सेल तथा दूसरे 2 तारों को बल्ब से जोड़ने पर बल्ब दीप्त हो जाएगा। इसके लिए आप इस चित्र का भी ध्यान करें जो पेज नंबर 140 पर है। वहां पर्याप्त जगह न होने से ये चित्र वहां नहीं बनाया गया है। विद्युत परिपथ की ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति को चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो ये चित्र ऑन की स्थिति बनाई हुई है। यहाँ पे देखिए, ये बल्ब बनाया हुआ है। ये छोटी रेखा है, ये बड़ी रेखा है। बड़ी रेखा के यहाँ पे ये 2 बिंदु बनाकर ऊपर एक लाइन बनाई हुई है और इसे पूरा परिपथ कंप्लीट किया गया है। स्विच ऑन की स्थिति है। आगे लिखना है, जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरते हैं तो स्विच ऑन हो जाता है। ये स्विच ऑफ की स्थिति है। यहाँ दोनों पिनें एक दूसरे से स्पर्श नहीं कर रही है। ये स्विच ऑफ का चित्र बनाना है और आगे लिखना है, जब सुरक्षा पिन दूसरे ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती है तब स्विच ऑफ की स्थिति होती है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, चित्र द्वारा दर्शाइए। उत्तर, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। वर्कशीट 2, विद्युत परिपथ में कभी कभी बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कारण लिखिए। उत्तर, कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। इसका कारण बल्ब का फ्यूज होना इसका कारण हो सकता है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है, जैसे बल्ब के तंतु का खंडित होना, जिससे विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। अगला प्रश्न, विद्युत चालक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं, जैसे लोहे की कील, चाबी, पिन आदि। प्रश्न 3, कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। ये प्रश्न अभी पहले भी आया था, वापस से वही उत्तर लिखेंगे। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता है। बल्ब का फ्यूज होना इसका कारण हो सकता है, जो कि बल्ब के तंतु के खंडित होने पर होता है। अगला प्रश्न, विद्युत स्विच किसे कहते हैं, स्विच ऑफ दोनों में से किस स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा होगा। यहाँ स्विच ऑन नहीं लिखा हुआ है, वो भी था स्विच ऑफ या स्विच ऑन, चाहे तो आप प्रश्न में लिख सकते हैं। उत्तर, स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को प्रारंभ करने या रोकने के लिए परिपथ को जोड़ता है या तोड़ता है। स्विच ऑन की स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा होगा।
अगला प्रश्न, विद्युत तथा विद्युत रोधक पदार्थों की परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित अंतर लिखिए। विद्युत चालक, ये पदार्थ विद्युत को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं, जिससे धातु एवं जल। विद्युत रोधक, ये पदार्थ विद्युत को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देते हैं, जैसे रबड़ एवं प्लास्टिक। प्रोजेक्ट वर्क स्वयं करेंगे। आगे है स्व आकलन। सही विकल्प का चयन करिए। निम्नलिखित में से विद्युत रोधक पदार्थ है, तो इसका सी आंसर सही होगा, प्लास्टिक। अगला, निम्नलिखित इलेक्ट्रिक बल्ब में लगा तंतु बना होता है, सही आंसर होगा धातु का। अगला प्रश्न, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? बी 2। विद्युत चालक पदार्थ है, सही आंसर होगा सी एल्यूमिनियम। विद्युत परिपथ बनाने के लिए आप किसका चयन करेंगे? इसका आंसर होगा बी धातु के तार का। अब सत्य असत्य लिखिए। पहला है, विद्युत बल्ब में एक टर्मिनल होता है, ये असत्य है क्योंकि 2 टर्मिनल होते हैं। विद्युत सेल में रासायनिक पदार्थ संचित होते हैं, सत्य है। तांबा विद्युत का चालक होता है, ये भी सत्य है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत के चालक कहलाते हैं, ये असत्य है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है स्विच कहलाती है। एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। हमारा शरीर विद्युत का सुचालक होता है। वायु विद्युत की कुचालक है। अगला प्रश्न 4, विद्युत तार बनाने के लिए सामान्यतः किन किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है? विद्युत तार बनाने के लिए तांबा और एल्यूमिनियम धातुओं का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, रबड़ के दस्ताने विद्युत रोधक होते हैं। यही कारण है कि विद्युत स्विच की मरम्मत के समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्तानों का प्रयोग करता है। ये विद्युत मिस्त्री को विद्युत झटके से बचाता है।